ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सबों का केबीसी न्यूज में। बलरामपुर प्रखंड के कई गांवों में भी आज बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। कुछ गांवों के हालात ऐसे हैं कि वहां डायरिया जैसी खतरनाक बीमारियों का प्रकोप शुरू हो गया है। इन्हीं गांवों में से एक गांव है कमरा पंचायत का माधेपुर गाँव। चलिए ले चलते हैं आपको माधेपुर गाँव। होने नहीं पाते हैं और अभी तक ये कोई देखभाल नहीं करता है। ये गड्ढा को हमको रिलीफ भी नहीं मिला और इतना तकलीफ है, इतना हम अभी तक गड्ढा में पानी में है अभी तक हम। ये है बलरामपुर प्रखंड के कमरा पंचायत का माधेपुर गांव। इस गांव की आबादी 10,000 के आसपास है। इस गांव में कुल 9 वार्ड है। ये गांव महानंदा नदी के किनारे बसा है। यह माधेपुर गांव एक नहीं बल्कि अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। इस गांव की मुख्य सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे ये सड़क कम गड्ढा ज़्यादा नजर आती है। इन सड़कों पर 4 पहिया वाहनों को तो छोड़ दीजिए, 2 पहिया वाहनों का चलना भी मुहाल हो गया है। जल्दी मरम्मत करवाओ यार, फटाफट कराओ इसको, रोड को। गांव की दूसरी समस्या भी जान लीजिए। इस गांव में चारों ओर गंदगी का अंबार है। सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है। अगर यह कहा जाए कि यह गांव सरकार के स्वच्छता अभियान को खुलेआम मुंह चिढ़ा रहा है तो ज्यादा सही होगा। इस गांव में एक स्कूल भी है, एक मदरसा भी है, एक आंगनबाड़ी केंद्र है और एक मनरेगा भवन है। लेकिन गंदगी का आलम यह है कि ना तो बच्चे स्कूल और मदरसा जा पाते हैं और ना ही दुकानदार अपनी दुकान खोल पाते हैं। आंगनबाड़ी केंद्र में भी यदा कदा एक आधा बच्चा जाता है। लोगों की माने तो यहाँ के अधिकांश दुकानदार महानगरों की ओर पलायन कर चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ इस गंदगी से तंग आकर गाँव की स्थिति नर्क जैसी बनी गई है। गांव में फैली गंदगी के कारण डायरिया जैसे खतरनाक बीमारियों ने गांव में अपनी जगह बना ली है। ग्रामीणों की माने तो इस गंदगी के कारण गांव में कई बच्चों की जान भी जा चुकी है। कमरा पंचायत के माधेपुर गांव में यहाँ वार्ड 6 नंबर और 5 नंबर और 6 नंबर है और आप देख सकते हैं पूरे गांव में बहुत ही भयानक स्थिति है। हर तरफ कचरा ही कचरा, सड़ा हुआ पानी और ये हालत बाढ़ के बाद मतलब बारिश के बाद ही शुरू हो जाती है। मोटा मोटी 5-6 रोज पहले जो है 4 बच्चे मरे हैं एक ही साथ, एक ही नहीं, एक 2 रोज आगे पीछे करके डायरिया से मरे हैं। डायरिया से मरा है। तो और जिस तरह से देखते हैं बहुत ही गंदा है, हर जगह कचरा और सड़ा हुआ पानी जो है हाँ, ये निकासी नहीं है ना। इससे यहाँ की जो है पानी जो है गंदा पानी जो है ये निकासी नहीं है, ये जमा हुआ पानी है, जिसकी वजह से अभी भी जो इतनी बदबू है कि आने जाने का लायक नहीं है। बहुत मुसीबत से निकलो छी, बहुत तकलीफ से निकलो छी और हम सारे भी दी कोई ध्यान या खुद ही नहीं दी मेम्बर, मुखिया, समिति और सरपंच कोई भी नहीं ध्यान दी और हम ऐसा लग रहा है कि हम गिर जाएंगे और हाथ पैर टूट जाएगा। अगर किसी को रात में कोई परेशानी हो गई, अब किसी का औरत को अगर बच्चा होने के लिए कोई दर्द हो गया तो एम्बुलेंस यहाँ नहीं पहुँच सकता है। अब ये देखिए कि सरकार हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा सोच रही है, लेकिन हमारा धरती पर जो है काम नहीं हो रहा है कुछ, जो हम लोग काफ़ी इस मुसीबत से झेल रहे हैं। और इसको हम ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि इसको देख करके जल्दी से जल्द हमारे यहाँ पर काम होना चाहिए। गांव के ग्रामीणों का कहना है कि यहां बाढ़ को आए 4 महीने हो चुके हैं, लेकिन आज तक कई वार्डों के लोगों को बाढ़ राहत राशि नहीं मिली है। ग्रामीण परेशान हैं और अपनी परेशानी का जिम्मेदार स्थानीय प्रशासन और सरकार को ठहरा रहे हैं।
नहीं होता है, वहाँ मतलब रोड बन जाती है और ये बाढ़ से हम लोग डूब मरते हैं। लेडीज हैं और औरतें, बच्चे बच्चियाँ सब मर रही है, लेकिन यहाँ रोड नहीं बन पा रहा है। हूँ कि हमारे विधानसभा के 2 विधान परिषद हैं, आपका जाके हमारे महबूब साहब और सांसद हमारे दुलाल चंद्र गोस्वामी जी से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे जनता को जितना जल्द हो सके, क्योंकि सरकार उनकी है, सरकार जदयू की है और जदयू का सांसद है, जितना जल्द हो सके हमारे कमरा पंचायत के जनता को बाहर रिलीफ का मुहैया कराए। निकास होने नहीं पाते हैं और अभी तक ये कोई देखभाल नहीं करता है। ये गड्ढा को हमको रिलीफ भी नहीं मिला और इतना तकलीफ है, इतना हम अभी तक गड्ढा में पानी में है अभी तक हम तो 11 नंबर हमारा अनुरोध है हमारे डीएम से, हमारा जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कि इस दौर विकास के दौर में ऐसी स्थिति हमारे गांव में क्यों है। और यहाँ 2017 में रिलीफ मिली थी, लेकिन आज 2019 में आज तक नहीं मिला है, जबकि पूरा पंचायत जो है इसी के नाम पर जो है रिलीफ मिलता है कि 10 और 11 पूरे पंचायत में प्रभावित होता है और आज तक नहीं मिल रहा है। हमारा अनुरोध है कि इसे जो है तत्काल जो है कार्य किया जाए और जो है जो लाभुक है जिसको नहीं मिला आज तक रिलीफ उसको दिया जाए। इसके बारे में कि हम लोग का यहाँ जनता का मांग है कि यहाँ हम लोग को आने जाने के लिए हम लोग के यहाँ कोई कम्युनिकेशन कोई साधन नहीं है। बहुत ही खतरनाक स्थिति में है यहाँ पे, एकदम बिल्कुल बहुत ही खतरनाक। शायद हमको नहीं लगे बलरामपुर ब्लॉक में कमरा पंचायत के वार्ड नंबर 11 जैसा कहीं पर कठिनाई नहीं। यहाँ का लोगों को अगर ये पेशेंट लेकर के हॉस्पिटल जाना हो तो उसके लिए यहाँ पर सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। जिस तरह से आप पंचायत में तो हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी और CO अंचल पदाधिकारी दोनों बार का निरीक्षण किए, खुद अपने स्थलीय जमीन स्थल पर, और हम लोग भी उनके साथ थे, हमारे जिला परिषद भी हम लोग के साथ थे, जितने भी दल के नेता थे सभी थे, आम जनता भी थी। लेकिन 2000 CO का कहना है 2017 में जो बाढ़ रिलीफ का सूची दिया गया था उसी के आधार पर बाढ़ रिलीफ परिवारों को मिलेगा। 2017 के हिसाब से हम लोग सूची तो बनाए नहीं, उसी सूची को दोबारा पुनः CO अपने जो है आगे जिला से लेकर पटना तक भेजा गया, जिसमें से 2 वार्ड मेरा कमरा पंचायत में वंचित है। वार्ड नंबर 10 और 11 में एक परिवार और वार्ड नंबर 10 में 21 परिवार को अब तक रिलीफ मिल चुका है, बाकी वार्ड मेरा दोनों वंचित है। हालांकि बलरामपुर BDO अजय कुमार प्रिंस ने पिछले 6 अक्टूबर को इस गांव के पूरे हालात का जायजा लेकर ग्रामीणों को जल्द से जल्द राहत मुहैया कराने का आश्वासन दिया है। बावजूद इसके ग्रामीणों की जिलाधिकारी से मांग है कि ये गांव जिले का नहीं बल्कि पूरे सूबे का सबसे पिछड़ा गांव है, इसलिए इस गांव पर विशेष ध्यान देते हुए गांव के हालात को सुधारा जाए। बलरामपुर से रेहान आलम, ब्यूरो रिपोर्ट KBC न्यूज। शानदार एक्सचेंज ऑफर, LED TV और केंट RO वाटर प्यूरिफायर लेने वालों के लिए खुशखबरी। अपनी कोई भी पुरानी टीवी या कोई भी पुराना RO लेकर आए और नई LED HD TV तथा नया केंट RO लेकर जाएं और 3000 रुपये की छूट पाएं। जल्दी करें, यह एक्सचेंज ऑफर सीमित समय के लिए है। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, MG रोड, कटिहार। मोबाइल नंबर 9430029220 92979700। फोन नंबर 06452242570। किस्त अर्थात EMI पे सामान खरीदने के इच्छुक ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आपको किस्त पर लेनी हो LED TV, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल या बैटरी इन्वर्टर, या फिर लेना हो केंट RO, नसाका RO, कॉपर RO, वैक्यूम क्लीनर और बेड क्लीनर, या फिर लैपटॉप और CCTV कैमरा या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, सतीश सिक्योरिटी दे रहा है आपको यह खास सुविधा, वो भी 0% इंटरेस्ट और बिना किसी अतिरिक्त चार्ज के। अगर आपके पास है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड तो आपको नहीं देना होगा एक भी पैसा डाउन पेमेंट। संपर्क करें सतीश सिक्योरिटी, महात्मा गांधी रोड, नियर रेमंड शोरूम, कटिहार, बिहार। मोबाइल नंबर 9297979700 9430029220। फोन नंबर 06452242570।